हम सभी जानते हैं कि समाज में आपराधिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और दबंग लोग अपनी गुंडाई के बल पर सीधे और सरल लोगों की जमीन या मकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं और उन्हें उनकी ही संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि किराएदार घर खाली नहीं करते हैं और यदि किराएदार काफी लंबे समय से आपकी संपत्ति पर काबिज है तो वो अपना दावा भी ठोक देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यदि आपकी संपत्ति पर किसी तरह का अवैध कब्जा है तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या कानूनी उपाय हैं जिससे कि आप अपनी संपत्ति वापस पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने देश के कानून में इस समस्या से निपटने के लिए प्रावधान है। ये अलग बात है कि कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल और खर्चीली हो गई है कि साधारण नागरिक उससे बचा ही रहे तो अच्छा है। लेकिन अब जब संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है तो कानून का सहारा लेने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प रह नहीं जाता है और ऐसी परिस्थिति में आपकी मदद के लिए कानून में समुचित प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अवैध कब्जा या इल्लीगल पोजीशन का मतलब क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर उसके मालिक की मर्जी के बिना काबिज होता है तो वो अवैध कब्जा है और यदि पोजीशन में मालिक की सहमति है तो उसको अवैध कब्जा नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए जब कोई मकान मालिक अपना घर किराए पर देता है तो एक एग्रीमेंट करता है जिसमें वो अपनी सहमति दर्शाता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि यदि कोई आपकी संपत्ति पर लगातार 12 वर्ष या उससे ज्यादा समय से काबिज है, फिर वो कब्जा भले ही अवैध ही क्यों ना हो और आपने उसको हटाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, तो वो एडवर्स पोजीशन के नियम के अनुसार अपने मालिकी हक का दावा कर सकता है और ऐसी स्थिति में मालिक के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। इसलिए समय रहते ही जाग जाएं और चाहे वो किराएदार ही क्यों ना हो और भले ही वो आपको समय पर किराया दे रहा हो, उसको समय समय पर ब्रेक देते रहें जिससे कि वो आपके खिलाफ एडवर्स पोजीशन का उपयोग ना कर सके। यदि किसी ने आपके घर या जमीन पर जबरदस्ती, बलपूर्वक या धोखाधड़ी करके कब्जा कर लिया है तो उसके लिए आपके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रक्रियाओं में प्रावधान उपलब्ध है। क्रिमिनल प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपको अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करनी है। यदि पुलिस आपकी शिकायत नहीं लेती है तो आप सीधे कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आपकी शिकायत मिलने पर सीआरपीसी की धारा 145 और आईपीसी की धारा 350, 420, 406 और 467 के तहत कार्रवाई करके आपको रिलीफ दिलवा सकती है। तो आइए संक्षेप में जानते हैं कि ये धाराएं क्या कहती हैं। सीआरपीसी की धारा 145 के अनुसार पुलिस अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज को बुलाकर पूछताछ करते हैं और फिर समुचित निर्णय लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से क्रिमिनल फोर्स यूज करके जबरदस्ती या धोखाधड़ी से बेदखल किया गया है तो संबंधित पुलिस आईपीसी की धारा 350 और 420 के तहत कार्रवाई कर सकती है। यदि किसी की संपत्ति में विश्वासघात करके उस पर कब्जा कर लिया गया है तो आईपीसी की धारा 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। और यदि संपत्ति पर कब्जा नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर किया गया है तो आईपीसी की धारा 467 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन से सिविल कानून अवैध कब्जे को हटाने के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं। वैसे तो सिविल कानून का नाम सुनकर ही एक लंबी कानूनी प्रोसेस का चित्र दिमाग में आने लगता है और ये बात सच भी है कि हमारे देश में कानूनी प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और लोग उस चक्कर में पड़ने से बचना चाहते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर कि कानून काफी जल्दी और सस्ती राहत उपलब्ध कराता है और उन्हीं मामलों में यह मामला भी आता है जहां
किसी व्यक्ति की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया जाता है। वो कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। त्वरित न्याय दिलाने के लिए यह एक्ट बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। इस एक्ट की धारा 6 इस समस्या से निपटने का समाधान उपलब्ध कराती है, जहां किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से गैर कानूनी तरीके से संपत्ति में घुसकर बेदखल कर दिया गया है। धारा 6 के अंतर्गत पीड़ित को सरल और जल्दी न्याय मिलता है। धारा 6 के बारे में दो बात जरूर ध्यान रखने वाली हैं कि इस धारा के तहत मुकदमा किसी भी संपत्ति से बेदखल होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही दायर किया जाना चाहिए। यदि ऐसा मुकदमा 6 महीने पूरे होने के बाद किया जाएगा तो फिर वो मुकदमा सिविल कोर्ट की लंबी प्रोसेस में ही सुना जाएगा और धारा 6 का लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि धारा 6 के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 केवल नागरिकों को एक दूसरे से संरक्षण प्रदान करती है और पीड़ितों को जल्दी न्याय देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत कोर्ट द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं है और ना ही कोई रिवीजन प्रस्तुत किया जा सकता है, और इस वजह से न्यायदान की प्रोसेस ज्यादा लंबी नहीं होने पाती है। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा कि सिविल और क्रिमिनल दोनों कानूनों के समन्वय से अवैध रूप से कब्जा की हुई संपत्ति वापस मिल सकती है और दोषियों को सजा भी दिलवाई जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कानून तो अपनी जगह है ही, लेकिन संपत्ति आपकी है और आप उसके प्रति सजग जरूर रहें। अपनी जमीन, मकान, दुकान, कोई भी संपत्ति बिना कब्जे के ऐसे ही ना छोड़ें जिससे कि उस पर कोई अवैध कब्जा कर सके, और यदि कब्जा हो ही जाए तो तुरंत कानून का सहारा लें। जैसा कि अभी डिस्कस किया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पूरा फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप 6 महीने के अंदर मुकदमा दायर करेंगे। अपने किराएदार को भी समय समय पर ब्रेक देते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को आप अपने जानने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।